हेलो बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर प्रोफेसर CMACS अंकुश मोरे। आप सबके घर पर सही सलामत और खुश हो, इसी आशा के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल्स इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम रिवाइज कर लेते कि डेटा कितने टाइप्स का होता है। प्रीवियस सेशन में हमने स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन। डेटा कैन बी रॉ डेटा, अनग्रुप्ड डेटा और इट कैन बी ग्रुप्ड डेटा। ओके, सो रॉ डेटा के क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमें देखना है अनग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंस बिटवीन रॉ डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, नाउ अगर आपके सामने एक रॉ डेटा अवेलेबल है जिसमें आपको हर एक नंबर अलग से दिया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल है। अगर हम हर एक स्टूडेंट के मार्क्स सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं, दिखाते हैं, तो वो रॉ डेटा बनेगा, या फिर इसी को हम सिंपल सीरीज कह सकते हैं। तो आपके सामने कुछ मार्क्स है, जैसे 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 40। ओके, अभी एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़ा सिंपल रखा है और ऑलरेडी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, नॉर्मल केस में असेंडिंग में रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, राइट। तो अभी ये तो हो गया रॉ डेटा का एग्जांपल, और ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है ये ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशन में स्टडी कर चुके हैं। पहले 2 लेक्चर्स हमारे इसी के ऊपर थे, राइट। अब हमें ये देखना है कि अनग्रुप डेटा होता कैसे। अभी जो रॉ डेटा को है उसी को अगर हम टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ओके, फिर से बताता हूँ, जो रॉ डेटा है उसी को आप टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो टैबुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो वो अनग्रुप या ग्रुप 2 टाइप में हो सकता है। अभी फॉर एग्जांपल अनग्रुप डेटा कैसे रहेगा। नाउ मार्क्स आप देख सकते हो, मार्क्स को हम सिंबॉलिकली x कहेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को f मीन्स फ्रीक्वेंसी होता है। नाउ 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, आप एग्जाम्पल ऊपर देख सकते हो, रॉ डेटा में है 1 स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, x 10 मार्क्स टू 1 स्टूडेंट। नाउ 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 2 स्टूडेंट्स को। तो 20 मार्क्स फ्रीक्वेंसी हो गए 2 स्टूडेंट्स। 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के मिले हैं, ओके, तो 1, 2, 3 स्टूडेंट्स को है। एंड 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 4 स्टूडेंट्स को। ओके, तो जो रॉ डेटा है उसे हमने क्या किया, टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। और जब आप उसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है, एनालिसिस करना कंपैरेटिवली आसान भी होता है। ओके, और ये जो टैबुलर फॉर्म ये ग्रुप और अनग्रुप दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में हो सकता है। आज के सेशन में हम अनग्रुप स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम ग्रुप डेटा क्या होता है वो स्टडी करेंगे। ओके, तो ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन था। अब हम देखते कि फॉर्मूलेज में क्या चेंजेस होने वाला है। सो क्वार्टाइल फॉर अनग्रुप डेटा, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि रॉ डेटा होने दो या फिर अनग्रुप डेटा होने दो, दोनों केस में फॉर्मूले कंप्लीटली सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ओके, सो Q1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा n+1/4 वैल्यू। अगर आप Q2 कैलकुलेट करना चाहते हो तो n+1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2th वैल्यू। एंड Q3 के लिए 3 × n+1/4 वैल्यू। तो जो ऑलरेडी हम सिंपल सीरीज रॉ डेटा के लिए जो फॉर्मूले हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं वही फॉर्मूले यहाँ पे कंटिन्यू करना है। सिर्फ डेटा टैबुलर फॉर्म में रहेगा और हम आज स्टडी करने वाले हैं अनग्रुप डेटा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम्स नाउ। तो आज जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है वो पेज नंबर 7 टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बार हम टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो टैबुलर फॉर्म में हम प्रेजेंटेशन करते हैं इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ओके, so number of e-transactions per day given 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो हमने एग्जाम्पल्स देखा था मार्क्स एंड स्टूडेंट्स का, उसमें मार्क्स थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर डे और नंबर ऑफ डेज हमें प्रोवाइड किए हैं। ओके,
से हमारे लिए नंबर ऑफ डेज फ्रीक्वेंसी रहेगी। ऑल क्वार्टाइल्स को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो जो क्वेश्चन हमें दिया है बस मैंने उसे टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट करके रखा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है, देखो ये जो होता है नंबर ऑफ डेज, ये तो फ्रीक्वेंसी है। हमें क्यूमुलेटिव मतलब एग्रीगेट टोटल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करने के स्टेप्स अभी देख लो। फर्स्ट 0 ट्रांजेक्शन्स के लिए नंबर ऑफ डेज कितनी है, 10। ये फर्स्ट एज इट इज लिखना है 10। नेक्स्ट 10 + 35 45, 45 + 45 90, 90 + 95 185, 185 + 64 ये हो जाएगा 249, 249 + 32 281, 281 + 10 291, 291 + 9 300। ओके, तो इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो 300 हमें मिला है ये फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है, तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। जिस तरीके से हमने अभी कैलकुलेट किया है उसे लेस देन फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 तरीके से कैलकुलेट होती है, तो जो सेकेंड तरीका होता है मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी जो हमने स्टडी किया है याद रखो कि उसे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहा जाएगा, ठीक है। चलो अभी हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमारे लिए ये आ गया n। अब इसे आप स्मॉल n से डिनोट कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली कैपिटल N भी यूज़ किया तो चलता है। जनरली अगर टैबुलर फॉर्म में है तो उसे हम कैपिटल N से भी डिनोट कर सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ Q1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, n+1 अपॉन 4th वैल्यू। नाउ हियर n is 300, नाउ 300 + 1 अपॉन 4th वैल्यू। नाउ 300 + 1 कितना होता है, 301, एंड 301 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 75.25, तो 75.25 वैल्यू। नाउ 75.25 वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, अगर रॉ डेटा होता तो हम काउंट करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 75.25 कहाँ पे कवर होगा, 90 में। ओके, 75.25 45 से ग्रेटर है, 90 से लेस देन है। तो जो 90 होता है इसमें क्या रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 75.25 कवर हो जाएगा। तो हमें बस यहाँ पे लिखना होता है कि 75.25 लाइज इन CF 90 एंड हेंस Q1 इज इक्वल टू, Q1 क्या रहेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2, तो Q1 इज इक्वल टू 2। तो सिर्फ करना क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन से CF में कवर होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसे चेक करो और उसके अगेंस्ट जो x वैल्यू होती है वो हमारा रहेगा क्वार्टाइल। ओके, नाउ सिमिलरली Q2 कैलकुलेट करना होगा। Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू n+1 अपॉन 4th वैल्यू। चलो अभी ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न हो गया है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि 2 and 4 अब मैं कर सकता हूँ 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो यहाँ पे अगर आपको Q2 कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली n+1 अपॉन 2 करते हो, n+1 अपॉन 2th वैल्यू, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, राइट। और क्या आपको याद आ रहा है n+1 अपॉन 2 किसका फॉर्मूला था, ये मीडियन का फॉर्मूला था। एक्चुअली जो क्वार्टाइल 2 होता है वो मीडियन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मीडियन को हम Q2 भी कह सकते हैं, राइट।
So n plus 1 upon 2, again 300 plus 1, 301 and 301 upon 2. तो 301 upon 2 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 150.5, 150.5 वैल्यू। ना 150.5 वैल्यू कौन से CF में है भाई? 185, राइट, इसमें 90 से ग्रेटर एंड 185 से लेस देन, तो इसमें कवर होता है। और x कितना है 3, तो Q2 हमारे लिए यहाँ पे लिखेंगे हम 150.5 lies in CF 185 and hence Q2 is equal to 3। तो CF चेक करना है, लेकिन क्वार्टाइल की वैल्यू कौन सी रहती है? जो X कॉलम में रहेगी वो होती है। ओके, एंड फाइनली Q3 इज इक्वल टू व्हाट? 3 इंटू n plus 1 upon 4th value, which is equal to, now 3 into n plus 1 आएगा 301 divided by 4th value। now 301 into 3 अगर हम करते तो ये आता है 903 divided by 4th value। ओके, now 903 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया, चलो मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ। 903 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करते तो क्या होगा? 4 2 ज़ा 8, 1 आएगा 0, 4 2 ज़ा 8, 2 3 लेंगे, 4 5 ज़ा 20, 3 रहेगा, 0 आएगा यहाँ पे, 0.47 ज़ा 28, 2 और एक 0 लेंगे तो 4 5 ज़ा, तो 225.75, यहाँ पे 225.75 वैल्यू। नाउ 225 कहाँ पे लाई होता है? कौन से CF में? देखो 225.75 लाइज इन CF, कौन से CF में? 225.75, यहाँ पे 249 में वो कवर हो जाएगा। 185 से ग्रेटर है, 249 से लेस देन है, राइट, तो 249 में कवर होता है। और इसके अगेंस्ट x की वैल्यू क्या है? 4 है, तो Q3, ओके, ये लिखना होगा हमें 249 एंड हेंस Q3 is equal to 4। चलो तो Q1 2 आ गया, Q2 3 हो गया एंड Q3 4 आ गया। ओके, चलो अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, पेज नंबर 7 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 4। फॉर द following data of daily expenditure of families in rupees, compute the expenditure below which 75% of families include their expenditure, below which 75% of families include their expenditure। ओके, देखो अभी क्वार्टाइल में जो वैल्यूज होते हैं, हमने देखा था कि फर्स्ट क्वार्टाइल में 25% होते हैं, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25%, राइट। तो उन्होंने कहा कि 75%, तो वो कहाँ पर आएगा? 25 + 25 + 25 यहाँ पे, और लेस देन मतलब लेफ्ट साइड। तो इनडायरेक्टली हमें Q3 पूछा गया है। Q1 25% के लिए होता है, Q2 50% एंड Q3 75% के लिए होता है। ओके, सो हमें क्या करना है? Q3 कैलकुलेट करना है। डेली एक्सपेंडिचर दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज, ओके, ये भी प्रोवाइड किया है। सिमिलर फॉर्म में सॉल्व करना होगा, इसे हम वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, वर्टिकल कॉलम में। चलो, डेली एक्सपेंडिचर हो गया, नंबर ऑफ फैमिलीज आ गए F, और अब हम क्या करेंगे? CF कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट 16, 19 + 16 हो जाएगा 35, 35 + 24 59, 59 + 28 कितना होता है?
87 एंड 87 प्लस 13 ये आ जाएगा 100, ठीक है ना। n कैपिटल N लिखा तो भी चलेगा, 100 हो गया, ओके। Q3 पूछा है तो Q3 का फॉर्मूला Q3 इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th वैल्यू। नाउ 3 इंटू n प्लस 1, 100 प्लस 1 कितना आता है, 101 होता है, डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू। ना 101 इंटू 3 ये आएगा 303 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू, ओके। सो 303 अपॉन 4th इसका आंसर होता है, अभी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, आप इसे डिटेल में सॉल्व कर लेना, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है तो 303 अपॉन 4th, अभी मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। और ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, इसके क्या ट्रिक्स होता है, ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। कई सारे कैलकुलेशन दिखने को डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक ट्रिक्स अगर आपको पता होंगे तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है, वो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो 303 अपॉन 4 ये हो जाता है 75.75 वैल्यू। नाउ 75.75 वैल्यू कौन से CF में लाई करेगा, यहाँ पे 87 में, और अगेंस्ट 87 x की क्या वैल्यू है, 650, राइट। तो हम कहेंगे यहाँ पे 75.75 lies in CF 87 and hence Q3 is equal to, Q3 कितना आएगा 650, ये हमारा Q3 हो गया। चलो, आपको एग्जाम में ऑल क्वार्टाइल्स आ सकते हैं, Q1 Q2 Q3 कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी में रहेगा, प्रॉब्लम फॉर सेल्फ स्टडी, ओके। इसका आंसर Q1 Q2 Q3 मैंने दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन से हम ग्रुप डेटा का क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करना है वो स्टडी करेंगे। और आज के सेशन में हमने और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट स्टडी किया, वो ये था कि सेकेंड क्वार्टाइल जो है Q2, उसी को हम मीडियन भी कहते हैं। तो मीडियन और Q2 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम होता है, राइट। लेकिन आपको अगर कभी क्वेश्चन में पूछा गया कि Q2 कैलकुलेट करो तो उसे मीडियन नहीं लिखना है। हाँ, दोनों का आंसर सेम होता है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन क्वार्टाइल पूछेंगे क्वार्टाइल तो Q2 ही लिखना होगा, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ग्रुप डेटा क्या होता है वो भी स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।